बिजली पानी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, उसे बदलना है। इस तरह की नारेबाजी जो है वो अक्सर देखी जाती है। लेकिन मौजूदा समय में बिजली पानी मिल रही है, लेकिन उसके किराए इतने ज़्यादा हैं कि पार्षदों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ रही है कि जिन गरीबों को दबाया जा रहा है उन गरीबों को थोड़ी रियायत दी जाए। हमारे साथ पार्षद मौजूद हैं, वार्ड नंबर 23 से है। लोगों के दिल की बात जानते हैं, आपके दिल की बात जानेंगे। क्या कहना चाहते हैं? क्या किरायों, क्या ज़्यादा किराए हैं, कम करना चाहते हैं या बिल्कुल माफ़ करवाना चाहते हैं? देखिए, इसमें वर्ग हैं। पहले तो आपने बोला ना कि पता नहीं बिजली पानी दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है। तो आपने भी नारेबाजी की होगी। नहीं, मैं इस पर कहूँगा जी, वो पुराना जमाना था। वो कहते हैं रात गई बात गई जी। ये जो आज बिजली के इतने भारी भरकम बिल आए हुए हैं, वो उस समय के आज से 7-8 साल पहले जो सरकारें थी उनका किया धरा है। ये तो कहते हैं ना, नया दौर है, नई जवानी, अब है नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम सब मिलजुल के इस देश में जिस प्रकार की समस्या है, चाहे वो पानी की है, बिजली की है, कस्टोडियन की है, डेवलपमेंट की है, हमने सॉल्व करनी है। कोई और ऊपर से तो किसी ने आना। पवन जी, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो करीब 6 महीनों पहले ये बोलते थे कि हमारे भल्ला साहब ने हमें कनेक्शंस लगवाए थे और तब से लेके हम बिजली पानी नहीं देते थे। अब क्या आपको लगता है कि उस समय की गलतियां जो है, वो कहते हैं ना, सदियों ने खता की और पलों ने खता की और सदियों ने खता पाई, तो अब उन चीज़ों को सुधारना चाहते? देखिए, मैं किसी इंसान पे विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन किसी पुराने लोगों के जो हाथों से मारी हुई गांठें हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से वे दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोगों को गुमराह किया गया, कहा गया कि आपके अगर हम सत्ता में आए तो आपका बिल माफ़ होगा। पॉसिबल नहीं है ना। कहाँ से होगा पॉसिबल? जेब खाली है और हम कहेंगे हम आपको ये माफ़ कर देंगे, ये माफ़ कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आपके माध्यम से मनोज सिन्हा साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि जो ऐसा वर्ग, गरीब आदमी, बीपीएल कैटेगरी। अब बात करें वार्ड नंबर 23 के आसपास, नई बस्ती, रामपुरा, डिगियाना, इस इलाके में मैं आपको, मुझे पूरे एरिया का चप्पे चप्पे का पता है, कहाँ गरीबी है जी, कहाँ बिजली की चोरी होती है, कहाँ क्या होता है। चप्पे चप्पे हम समझना चाहते हैं। 6 महीने पहले वो कहते थे कि ये हमें भल्ला साहब ने ही कनेक्शन दिलवाए थे, वही हमारे कम करते थे और अभी भी हम उनके साथ फाइट करेंगे। भल्ला साहब भी गए थे उनके पास आश्वासन देने उनको। लेकिन अब क्या लगता है आपको, वो वोट बैंक बीजेपी खींचना चाहती है या आपको लगता है कि वो कट्टरवाद उनका खत्म हो जाएगा? वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हम चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये हमारा नारा है कि सबको साथ लेके। लेकिन बिजली पानी के किराया कम करना वो तो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है। देखिए, बिजली का जो किराया कम करने का आज से 2 साल पहले जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब थे, उस समय एमनेस्टी स्कीम के तहत दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से उस समय कोविड पैंडेमिक था जी। लोगों की दुकानें बंद थी, फड़ियाँ बंद थी, मेटाडोर वाले बेचारे गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, ऑटो वाले भी बेरोजगार थे, इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी थी, तो उस समय ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन अब एकदम आके कनेक्शन काटना, किसी प्रकार की राहत ना देना और ये कहना कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से तो मुझे लगता है कि भगवान परमेश्वर ने तो ऑर्डर भेजा नहीं है। हम ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, जम्मू के लोग जो इस समय वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं। मैं भी राजनीतिक प्रशासनिक देख रहा हूँ, तो हम चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले और जो इनके बिल हैं उसको एमनेस्टी स्कीम के तहत जो उनके ऊपर सूद, सरल भाषा में बोलूँगा ब्याज, इंटरेस्ट है, वो माफ करके जो उनका एक्चुअल है। मान लो किसी का 20,000 बिल था, वो आज 2.5 लाख हो चुका है, तो अगर उसको बोला जाएगा भाई ये 20,000 आपका जो मूल है ये आप 3 या 4 या 5 किस्तों में दे दीजिए, कोई भी गरीब आदमी है वो कहीं ना कहीं से पैदा करेगा। लेकिन 2.5 लाख ये बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। और ये बात जायज़ है। एक बात मैं भी बार बार समझना चाहता हूँ कि ठीक है, किसी का 2 लाख 2.5 लाख रुपए बिल है, लेकिन एक बात समझनी होगी कि ये 2 से 2.5 लाख बिल जो है ये करीब 1 महीने में नहीं हुआ, ये सालों में हुआ होगा। क्या उन सालों में प्रशासन के वो अधिकारी सोए पड़े थे जो आज प्लास लेकर तारे काटने आ जाते हैं? यदि उनको पेनल्टी पड़ती है तो तत्कालीन अधिकारियों के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जो पूरा 1-1.5 साल में किराया इकट्ठा हुआ है, जब उन्हें पेंडेंसी नहीं दी गई तब कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्या तब के जेई, एडब्ल्यू या चीफ इंजीनियर पर कोई एक्शन किया जाएगा? यदि उन पर एक्शन किया जाएगा तो फिर आप इनकी तारें रातों रात काटने के लिए बिल्कुल वाजिब तौर से इसे जायज ठहरा सकते हैं। यही
इशू जो है वो शायद पार्षद साहब का भी है कि यदि गलती दोनों तरफ से हुई है, क्या प्रशासन क्या आम जनता, तो एमनेस्टी स्कीम के तहत एक मौका देना चाहिए लोगों को कि उनसे जो गलती हुई है एमनेस्टी के तहत, एक स्कीम के तहत उन्हें भी एक मौका दिया जाए ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारने का जो पैसे हैं वो भरें और अपनी जिंदगी फिर से कर सके। लेकिन दो तरफा नीति जो है वो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन सरकार जो है वो कर रही है, इसके लिए राजनीतिक नेताओं को भी अपील जो है वो करनी पड़ रही है। फिलहाल जुड़ रही है व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ।